हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हैं कुछ महीनों में सीपीयू का एग्जाम होने वाला है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज से मैथ्स सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम मैथ्स के लिए एक टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि आपको यूट्यूब के ऊपर 10 टेस्ट करवाए जाएंगे। तो इसी सीरीज में आज है टेस्ट नंबर 1। तो करें शुरू बच्चे। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी बच्चे, क्या क्वेश्चन है जी। टू पैरेलल chords AB and CD are drawn in a circle of radius 13 centimeter. The length of one chord AB is 24 centimeter and the distance between the two chords is 17 centimeter. Find the length of another chord is. बच्चे दूसरी कोड की लेंथ पूछी हुई है। अच्छा, दिया क्या हुआ है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन अच्छे से समझे। क्वेश्चन में बच्चे गिवन है कि एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल में दो कोड्स गिवन है और दोनों कोड्स का नाम क्या दिया हुआ है। एक का नाम दे देते हैं ए बी, दूसरी का नाम लिखा हुआ है जी सी डी। अच्छा, अब मान लेते हैं बच्चे ये सेंटर है और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वन कोड ए बी इज 24 सेंटीमीटर। एक का लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और दूसरी वाली कोड का जो लेंथ है, दूसरी वाली कोड का जो लेंथ है वो निकालना है। और आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड्स इज 17 सेंटीमीटर। बच्चे ध्यान दो, हमने एक सर्कल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एक थ्योरम पढ़ी हुई है। अगर, अच्छा एक चीज बच्चे, एक काम करते हैं, सेंटर से पास होते हुए दोनों कोर्स का डिस्टेंस हम बना लेते हैं या हाइट बना लेते हैं। ठीक है जी, ये रहा सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस की ये बात कर रहा है जो कि 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मैंने सेंटर से पास करवा लिया, जहां मर्जी से पास करवाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि सेंटर से अगर एक कोई परपेंडिकुलर कोड के ऊपर गिराया जाए तो ये परपेंडिकुलर जो है कोड को बाइसेक्ट करता है। समझ आया बच्चे क्या कहा मैंने। ये छोटी छोटी चीजें हम नोट डाउन करते चलेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर जो है कोड के ऊपर गिराया जाए तो ये परपेंडिकुलर जो है कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चे इस ए बी कोड का जो लेंथ है 12 है, सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर इस 24 को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये वाला लेंथ आ जाएगा 12 और ये वाला लेंथ भी कितना आ जाएगा 12। इतना समझ आया बच्चे। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन में इसमें आपको रेडियस भी गिवन है, तो इसको रेडियस बोला जा सकता है। रेडियस कितना गिवन है 13। अब ध्यान देना, ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो है बच्चे, ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो यहां बनेगा 13 का स्क्वायर 169, यहां बनेगा 12 का स्क्वायर 144। 169 माइनस 144 बन जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां से यहां तक की लेंथ आ जाएगी जो कि आ जाएगी 5। आया बच्चे समझ इतना कि नहीं आया, समझ गए जी। अच्छा सिमिलरली अगर बच्चे इस सेंटर को यहां जोड़ दिया जाए तो ये भी रेडियस का काम करेगा। कितना गिवन है रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये भी देखो, ये भी जो है छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें ये 13 है। अच्छा एक चीज और है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आपको दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन टू कोर्स आपको गिवन है, कितना गिवन है 17 सेंटीमीटर गिवन है, जिसमें से ये 5 है। तो ये वाला जो लेंथ होगा माइनस करके आप बता सकते हैं 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसमें ये 13 है ये 12 है, तो पाइथागोरस लगाकर आप ये लेंथ जो है निकाल सकते हैं। 169 माइनस 144 बन जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी 5। और आपको पता है ये जो परपेंडिकुलर है इस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 5 है तो ये लेंथ भी कितना होगा 5। और इस पूरी कोड का लेंथ पूछा हुआ है तो 5 और 5 कितना हो गया 10। तो आपसे यही पूछा जा रहा था जो दूसरी वाली कोड है जो कि सीडी है, सीडी का लेंथ आपसे पूछा जा रहा था जिसका आंसर बनेगा 10। तो सी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे, क्लियर है जी। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट बच्चे स्टेटमेंट पढ़ो। अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% अल्कोहल। A part of this whiskey is replaced by another containing 19% alcohol, and now the percentage of alcohol was found to be 26%. The quantity of whiskey replaced is। बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत तरीकों से किया जा सकता है। मैं आपको करवाऊंगा इस क्वेश्चन को एलिगेशन तरीके से। ध्यान देना करना क्या है, हमारे पास ओरिजिनली इनिशियली जो विस्की है उसमें अल्कोहल की जो स्ट्रेंथ दी हुई है कितनी दी हुई है जी 40%। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट हो रही है, इसमें से कुछ लीटर्स आप निकाल रहे हैं, इसमें से कुछ लीटर्स आप निकाल रहे हैं। निकालने के बाद जो अल्कोहल की स्ट्रेंथ रहेगी वो अभी भी 40% ही रहेगी। बच्चे निकालने से रेशो सेम रहता है, ऐड करने से रेशो बदल जाता है। समझ गए। अगर पहले जो आपके पास विस्की थी जिसमें 40% अल्कोहल था,
60% वाटर था, इसमें से कुछ लीटर्स आप निकाल लेते हैं, तो निकालने से स्ट्रेंथ जो अल्कोहल का है, मतलब जो अल्कोहल टू वाटर का रेशियो है, निकालने से अभी भी वही रहेगा, 40% अल्कोहल रहेगा एंड 60% क्या रहेगा, वाटर रहेगा। समझ गए? ठीक है जी, तो निकालने से अल्कोहल की स्ट्रेंथ अभी भी 40% रही, वाटर कितना परसेंट रहा, 60%। अगर आप लिखना चाहो तो पानी भी लिख सकते हो यहाँ 60%। ठीक है जी, अब रिप्लेसमेंट हो रही है, जितना निकाला उतना ही आप ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? सवाल में लिखा हुआ है कि एक दूसरे टाइप की विस्की इसमें जोड़ रहे हैं जिसमें अल्कोहल की जो स्ट्रेंथ है वो 19% दी हुई है। लिखा हुआ है ना बच्चे, इसमें रिप्लेसमेंट किसके साथ कर रहे हैं, 19% अल्कोहल विस्की के साथ, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल कितना है, 19%। तो इसमें दूसरे टाइप की विस्की जोड़ रहे हैं जिसमें अल्कोहल की स्ट्रेंथ है जी 19%। आया बच्चे इतना समझ? अब क्या हो क्या रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इन दोनों को मिला के एक फाइनल विस्की बनी। फाइनल विस्की में जो अल्कोहल की स्ट्रेंथ है वो आपको गिवन है 26%। तो दोनों को मिला के जो मिक्सचर बना उसका रेट, उसकी स्ट्रेंथ, अल्कोहल की स्ट्रेंथ आप बीच में रख देंगे। मैं मान क्या चल रहा हूं, एलिगेशन आपको लगाने आता है। ठीक है ना बच्चे? अब आपने करना क्या है, इनका डिफरेंस आप लिख देंगे यहां पर, इनका डिफरेंस आप लिख देंगे यहां पर, ये डिफरेंस बन गया 14, ये डिफरेंस बन गया 7, इनका रेशियो बनाएंगे, रेशियो क्या बन गया 1:2। अब सवाल ये है बच्चे, ये रेशियो किस चीज का आया? तो बच्चे एलिगेशन में हम ये सीखते होते हैं, रेट्स इसके रिस्पेक्ट में होते हैं, ये रेशियो उसी चीज का होगा। तो ये परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में, क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में। समझ गए ना, 40% ऑफ क्वांटिटी, 19% ऑफ क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटीज का रेशियो है, दोनों टाइप की विस्की की क्वांटिटीज का रेशियो आ गया 1:2। समझ गए? अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटीज तो बच्चे नहीं दी हुई है, तो क्यों ना हम रेशियो से काम चला लें, क्यों ना हम रेशियो से ही काम चला लें। तो मान लेते हैं ये वाली जो विस्की है ये 1 यूनिट है या 1 लीटर है। ठीक है जी, और ये वाली जो विस्की है बच्चे ये 2 यूनिट्स है या फिर आप 2 लीटर मान लो। समझ गए? अब एक बार फिर से ध्यान से सुनना, आंसर आने वाला है। ये रहा हमारे पास इनिशियल मिक्सचर, मतलब इनिशियल जो विस्की थी वो ये है। समझ गए? अब क्वेश्चन ये है कि यहां से कुछ लीटर्स निकाला, और जितने लीटर निकाला उतने ही आप मिक्स कर रहे हो, उतने ही आप ऐड कर रहे हो। तो ऐड कितना कर रहे हो, ऐड आप कर रहे हो 2 लीटर, ऐड आप कर रहे हो 2 लीटर, तो यहां से निकाला भी कितना होगा, 2 लीटर ही निकाला होगा। तो 2 लीटर निकालने के बाद 1 लीटर रह गया, तो 2 लीटर निकालने से पहले कितना रहा होगा बच्चे, 3 लीटर रहा होगा। तो इनिशियल जो मिक्सचर है, इनिशियल जो विस्की है, उसकी जो क्वांटिटी है वो हम मान के चल रहे हैं 3 लीटर है। और निकाला कैसे मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है बच्चे? तो 3 लीटर से 1 लीटर रह गया, रिप्लेसमेंट कितनी हुई, कितना निकाला गया बच्चे, 2/3 निकाला गया। यही आपसे पूछा जा रहा था, तो कौन सा ऑप्शन आंसर, बी ऑप्शन आंसर। आया समझ? तो 2/3। अगर परसेंटेज में पूछा होता कि कितना परसेंट रिप्लेस हो रहा है या कितना परसेंट आप निकाल रहे हैं, तो 2/3 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर बन जाता 66.66%। आया समझ कि नहीं आया बच्चे, क्लियर? तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। यही अप्रोच रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए आपको। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, बना लेते हैं फटाफट बच्चे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है। ट्राइंगल एबीसी, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है जी, डी इसका मिड पॉइंट हो गया, ई इसका मिड पॉइंट हो गया। फाइंड द ई एफ, ई एफ बताना है। इफ एफ इज अ पॉइंट ऑन बी सी, एफ जो है बच्चे किसके ऊपर बोल रहे हैं जी, बीसी के ऊपर बोल रहा है। एंड AED इज 20 डिग्री, AED इज 20 डिग्री, ये 20 डिग्री दिया हुआ है। FEC इज 80 डिग्री, FEC इज 80 डिग्री। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ECF इज 40 सेंटीमीटर। ECF, ये जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, इसका जो पेरीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। AC दिया हुआ है 26, ये पूरा लेंथ आपको दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ EF, EF बताना है बच्चे। ठीक है जी, एक मिनट बच्चे, कलर बदल लिया जाए, ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर E जो है मिड पॉइंट है, AC का लेंथ 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना क्लियर? अब ध्यान देना, अगर D और E जो है मिड पॉइंट्स हैं, इन साइड्स के, D जो है मिड पॉइंट AB का है, E जो मिड पॉइंट AC का है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं,
बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप बोल सकते हो ये वाली जो लाइन होगी वो बीसी के क्या होगी, पैरेलल होगी। समझ गए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बल्कि आप ये भी बोल सकते हो, बल्कि आप ये भी बोल सकते हो, चलो मैं लिख देता हूं बच्चे, डीई जो है पैरेलल टू बीसी होगा एंड डीई जो है हाफ ऑफ बीसी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये दो चीजें आप लिख सकते हो। समझ गए। अच्छा अब ध्यान देना बच्चे, अच्छा ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये वाले जो एंगल होंगे ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और आप बच्चे ये जानते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। अगर ये 20 डिग्री दिया हुआ तो ये भी 20 डिग्री होगा। समझ आया। अब ध्यान देना बच्चे, इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा मैं। कौन सा ट्रायंगल भला, ई एफ सी की बात करूंगा। ई एफ सी में एक एंगल आप कह रहे हैं 80 डिग्री, दूसरा एंगल आप कह रहे हैं 20 डिग्री, तो तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, तीसरा एंगल होगा जी 80 डिग्री का। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 होता है। समझ गए। तो बच्चे दो एंगल इसमें 80 डिग्री है, तो क्या आप ये बता सकते हैं किस टाइप का ट्राइंगल बना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया बच्चे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अगर यह आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो बच्चे अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये वाली जो साइड होगी जो एफ सी होगा ये भी कितना होगा, 13 सेंटीमीटर ही होगा। इतना क्लियर। अच्छा एक चीज और, ईसीएफ का जो पेरीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ईसीएफ का जो पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तीनों साइड्स का जो सम है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें से दो साइड्स का जो सम है 13 एंड 13 मतलब 26। तो तीसरी जो साइड होगी जिसकी लेंथ बल्कि आपसे पूछी भी जा रही है वो कितनी आ जाएगी बच्चे, 14 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। आया समझ के नहीं आया। तो इसमें लगा क्या, इसमें बच्चे बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमें ये लग गया पता कि जो डीई थी वो बीसी के पैरेलल थी। पैरेलल साइड्स अगर आपको मिल गई तो आपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढ लिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद कहानी जो है आपको समझ आ गई होगी, मैंने जो समझाई है यहाँ पे। क्लियर है जी। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, a माइनस वन बाई ए 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर। बच्चे इस चीज का अगर रिजल्ट निकालना है तो ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब भी निकालना पड़ेगा और ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब निकाल लिया जाए। कैसे निकलेगा, डिग्री 3 चाहिए, डिग्री 1 से डिग्री 3, क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा आपको। तो बोथ साइड क्यूबिंग से क्या रिजल्ट बनेगा, ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा बच्चे 27/64। अच्छा उस साइड जो माइनस वाला रिजल्ट है जो कि बनेगा 9/4। एलसीएम लेके फटाफट, ये बनेगा 64 चाहिए हमें, 16 से गुणा कर दो, 144, 144 और 27, ये बन जाएगा कितना बचे, 11, 1, 5, 2, 7, 171। तो ये बन जाएगा 171/64। न्यूमिनेटर का रिजल्ट आ गया 171/64। अब हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर। ये कैसे बनेगा, डिग्री 1 से डिग्री 2 चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16। और उधर वाला जो -2 है इधर के प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 41/16। आया बच्चे समझ के नहीं आया, ठीक है जी। अब इस चीज का रिजल्ट चाहिए, इस चीज का न्यूमरेटर में रखेंगे आप क्या, 171/64 और डिनोमिनेटर में आप रखेंगे 41/16। समझ गए बच्चे, ये 4 टाइम चला जाएगा, इसका रिजल्ट बनेगा 171/164। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन आंसर। आया समझ के नहीं आया। तो बच्चे ये क्वेश्चन अलजेब्रा से है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पे कौन से दो फॉर्मूले लगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा और ए माइनस बी का होल क्यूब लगा। आया समझ के नहीं आया। तो ये हो गया कि क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 5। In a circle AB is a tangent at point A on a circle of length 20 centimeter and CDB is a secant in which length of CD is 9 centimeter, then find the length of DB। कोई मुश्किल नहीं है बच्चे, ध्यान देना। फटाफट से पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्कल, पहले तो सर्कल बना लीजिए, ठीक है। आप टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, मतलब ये पॉइंट ए हो गया, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। आगे लिखा हुआ है सी डी बी इज सीकेंट, सी डी बी इज सीकेंट, चलो ठीक है जी, सी डी बी
मान लो ये सी है, ये डी है, ये बी पॉइंट है, तो सी डी भी सीकेंट हो गया, और जो टेंजेंट था उसका लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, एंड सी डी दिया हुआ है जी 9 सेंटीमीटर, डी बी का लेंथ पूछा हुआ जिसको फिलहाल मैं एक्स मान लेता हूं। तो बच्चे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में हम एक रिजल्ट बनाते हैं, एक रिजल्ट हम समझते हैं। क्या रिजल्ट समझते हैं हम? सीकेंट और टेंजेंट में रिलेशन दिया होता है। क्या रिलेशन दिया होता है? हम वहां पे एक रिजल्ट बना के चलते होते हैं, वहां पे हम लिखते हैं टेंजेंट का स्क्वायर। अगर आप लोग नहीं जानते हैं बच्चे, इसको नोट डाउन करेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं? टेंजेंट और सीकेंट में क्या रिलेशन बता रहा हूं? टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, अब इसके आगे मैं क्या कहूंगा, ध्यान देना, 1 मिनट बच्चे, कलर बदल लिया जाए। हाँ जी, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पूरा साइड इंटू बाहर वाला साइड, पूरा साइड इंटू बाहर वाला साइड। तो टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पूरा साइड जो कि 9 प्लस एक्स है, इंटू बाहर वाला साइड जो कि एक्स है। आया समझ की नहीं आया? बस इसी को सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 का स्क्वायर बच्चे क्या बन जाएगा? ये 400 बन जाएगा। अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेना चाहते हैं तो ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए। ऑप्शन की हेल्प अगर ले हम, तो अगर बच्चे 16 पुट कर लिया जाए यहाँ पे, तो ये बनेगा 9 प्लस 16, 25, 25 को गुणा कर दिया 16 के साथ तो 400 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ गए, कौन सी वैल्यू रखने पर? 16 रखने पर। तो हमारा जो आंसर हुआ सी ऑप्शन आंसर हुआ। पल्ले पड़ा कि नहीं? समझ आया कि नहीं क्या कह रहा हूं मैं? टेंजेंट एंड सीकेंट में क्या रिलेशन होता है? टेंजेंट का स्क्वायर बराबर है बीसी इंटू बीडी, मतलब पूरा पूरा साइड इंटू बाहर वाला साइड। समझ गए? पूरा साइड हो गया 9 प्लस एक्स और बाहर वाला साइड हो गया एक्स। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Ajay's monthly income is 9600, his monthly expenditure is 65%, if his savings is increased by 15%, then what is the decrease in his expenditure? ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। इनकम की बात कर रहा है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, एक्सपेंडिचर्स प्लस सेविंग्स। अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि जो इनकम है 100% है, खर्चा हो रहा है जी 65%, तो जो सेविंग्स होंगी वो कितने परसेंट होंगी? 35% होंगी। इतना क्लियर बच्चे? अब इसके बाद क्या बोला हुआ है? सेविंग्स जो है 15% बढ़ा दी जाए, सेविंग्स जो है 15% बढ़ा दी जाए, ध्यान देना। इफ ही सेविंग्स इज इंक्रीज बाई 15%, अच्छा सेविंग्स थी कितनी? 35, 35 का 15% बढ़ा लिया जाए तो इसका 10% हो गया जी 3.5, और 5% हो गया 1.75, तो ये कितना हो गया? 5, 12, और ये हो गया बच्चे 4, 5, 5.25 से बढ़ा ली जाए तो कितनी हो जाएगी जी? ये बन जाएगी बच्चे 40.25। इतना समझ आया? तो नई सेविंग्स आ गई इतनी। व्हाट इज द डिक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर? ओके, एक्सपेंडिचर में कितना डिक्रीज आया ये पूछा हुआ है। इनकम कितनी है? इनकम कितनी है? इनकम अभी भी कितना मान के चल रहे हैं हम? 100% ही मान के चल रहे हैं। तो 100 इनकम है, इतना वो सेव करता है, तो खर्च कितना करता होगा? खर्च करता होगा बच्चे 59.75%। समझ गए? कितना खर्च करता होगा? 59.75%। ठीक है जी। अब पूछा क्या हुआ? व्हाट इज द डिक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर? ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। कितना डिक्रीज आया है जी? 65 था, इतना हो गया, मतलब 5.25% का डिक्रीज है। किसका 5.25%? इनकम का। मतलब कहने का ये हुआ बच्चे, 100% का वैल्यू दिया हुआ 9600, अगर 100% 9600 है तो 5.25% का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 9600 का 5.25% हम निकाल लेते हैं। अब निकालना भी, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैसे निकालना है जी? 9600 का 5.25%, फटाफट आप देखेंगे। पहले 9600 का आप निकालेंगे 5%, तो बच्चे 960, 9600 का 10% हो गया 960, तो 5% हो गया 480, 5% हो गया 480, इसमें मुझे प्लस करना है 0.25। ठीक है जी, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, पहले हम 25% निकालते हैं जी। 25% कितना आएगा? आधे का आधा, 9600 का आधा कितना हो जाएगा बच्चे? 4800, 4800 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 2400। समझ गए? तो 2400 हो गया, 25% का वैल्यू हमें मिल गया 2400, 25% का वैल्यू हमें मिल गया 2400, लेकिन हमें चाहिए 0.25%, डेसिमल चाहिए, 2 प्लेस लेफ्ट की ओर, क्या बन जाएगा? 24। तो बच्चे 24 इसमें जोड़ देंगे, 24 इसमें जोड़ देंगे, 4, 10, 1, 504,
तो जो डिक्रीज इन सेविंग्स है, जो खर्चे में कमी आई है वो 504 रुपयों से आई है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? डी ऑप्शन आंसर। आया समझ? तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6। बड़े अगले क्वेश्चन में बच्चे, समझ आ रहा है? बड़े अगले क्वेश्चन पे। चलो जी, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो जी फटाफट। पी क्यू एस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू। ओके, ध्यान देना बच्चे। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। राइट एंगल किस पे दिया हुआ है जी? क्यू पे। इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी क्यू एस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया जी पी क्यू एस। ठीक है। आर इज अ पॉइंट ऑन क्यू एस। आर कहीं एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट मान लिया। पी एस इज 85, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू इज 36। ठीक है बच्चे। आर एस इज 41। फाइंड द रेडियस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। फाइंड द इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल का इन रेडियस निकालना है। अच्छा, इन रेडियस के ऊपर बाद में आते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं बच्चे हम क्यू आर निकाल पाए। ठीक है, ध्यान देना कैसे निकलेगा। अच्छा बच्चे, अब ध्यान दो, अगर मैं बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, तो ये 85 है, ये 36 है। तो 85 का स्क्वायर हो जाएगा जी 7225। स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट आप सभी जानते हैं। और 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 5। 15 में से 6 गए बचे 9, और 15, 6, 11 में से 9 गए 2, और यहां बच गया 1, 11 में से 2 गए 9। 5929। अच्छा, 5929 का स्क्वायर रूट करेंगे, 5929 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 77। 77 का स्क्वायर है बच्चे ये। तो मतलब ये क्यू एस का जो लेंथ है ये आ गया जी 77। और 77 में से हमें ये पता है कि ये वाला जो लेंथ है वो 41 है। ये वाला जो लेंथ है 41 है। तो ये 6 आ गया, और ये आ गया बच्चे कितना? 3। ये 6 आ गया, और ये कितना आ गया? 3, 36। तो ये वाला लेंथ आ गया बच्चे 36। इतना समझ आया? तो क्यू आर का लेंथ आ गया जी 36। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, अब हमसे पूछा जा रहा है इन रेडियस। बच्चे, इन रेडियस निकालने के बहुत तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ध्यान देना। ठीक है, आपको एक रिजल्ट याद रखना होता है, वो रिजल्ट क्या है? ध्यान देना। ये 36 दिया हुआ है, ये 36 दिया हुआ है, इसके अंदर ये सर्कल है, इस सर्कल का इन रेडियस निकालना है। ठीक है जी। तो हमें ये पता है बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक रिजल्ट आपने याद रखना है। ठीक है जी। इस रिजल्ट से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, इसी से जल्दी होगा ये क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू इन रेडियस, इसको आई लिख देते हैं, इनटू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इनटू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर आपको बच्चे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। किस ट्राइंगल का? पी क्यू आर का। कोई दिक्कत नहीं है, 36 आ गए, 36 आ गया। ये बच्चे बन जाएगा, ये बन जाएगा 36√2। क्या बन जाएगा? 36√2। तो फटाफट से सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। 36 जमा 36 कितना हो गया जी? ये 72। 72 जमा 36√2। पेरीमीटर चाहिए इसका, सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे। ये बन जाएगा 36 प्लस 18√2। तो सेमी पेरीमीटर बन गया जी 36 प्लस 18√2। थोड़ी सी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में ज्यादा हो गई है, लेकिन है आसान क्वेश्चन। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी अलग से निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप सभी जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चे 1296 डिवाइडेड बाई 2। 2 6 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 648। तो ये बनेगा 648 इज इक्वल्स टू इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, जो कि 36 प्लस 18√2 है। इतना समझ आया कि नहीं आया बच्चे? अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। फटाफट से बच्चे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना। यहां स्पेस बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन है आसान, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, ध्यान देना। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये बनेगा 648 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 18√2। ठीक है जी, ये आ गया इन रेडियस। ठीक है, लेकिन अब हमने ऑप्शन मैच करवाने हैं, तो बच्चे करना क्या होगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने करेंगे डिनोमिनेटर को उल्टा साइन लगाकर। ठीक है जी।
36 माइनस 18√2 ऊपर भी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 648 इंटू 36 माइनस 18√2। नीचे बन जाएगा, क्या बनेगा जी ये 36 ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1296 1296। और ये बनेगा बच्चे कितना, ये बन जाएगा 324 इंटू 2, ये बन जाएगा 648। 648 इसमें से घटा देंगे, रिजल्ट क्या बनेगा 648 ही बनेगा। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 648, 648 648 से कट जाएगा, तो हमारा जो इन रेडियस बना वो बना 36 माइनस 18√2। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे, ए ऑप्शन आंसर। सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, क्वेश्चन है आसान, फंसे, इसमें फंसने के चांसेस कैसे हो सकते हैं बच्चे, कैलकुलेशन लंबी है इसमें, समझ गए, सिंप्लीफिकेशन लंबी है इसमें। चलो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, हमने क्वेश्चन समझा, तो इसको ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अरे वाह बच्चे, अब थोड़ा सा और मुश्किल सवाल, अलजेब्रा से क्वेश्चन आया है, देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x इज 6, y माइनस 1/y इज 4√2, और पूछा आपसे ये जा रहा है एक्स वाई प्लस 1/xy इसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चे एक चीज ध्यान दो, अगर मैं x प्लस 1/x दिया हुआ है 6 है, एक काम करते हैं यहां से पहले x माइनस 1/x निकाल लिया जाए और यहां से y प्लस 1/y निकाल लिया जाए, ठीक है। ध्यान देना बच्चे, x माइनस 1/x कैसे निकलेगा, पहले काम करते हैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग करें बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये बनेगा 36, इधर बनेगा 2, 36 में से 2 घटेगा 34। अगर मैं बोथ साइड -2 कर देता हूं, बोथ साइड -2 कर देता हूं, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, जो कि 32 के बराबर है, वहां से स्क्वायर हटेगा, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू निकलेगा √32। आया समझ, ठीक है। अलजेब्रा में कमांड है कि नहीं, कमांड बच्चे तभी बनेगी जब आपको फॉर्मूला याद होंगे। चलो जी, अब इसकी बात करते हैं y माइनस 1/y की, तो y माइनस 1/y जो है बच्चे 4√2 दिया हुआ है, हमें यहां से ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जो कि बनेगा कितना 16, 16 दूना 32, और इधर -2 है तो जाके 34 हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों साइड +2 करता हूं, तो ये चीज जो है जो LHS है, ये बन जाएगा y प्लस 1/y का होल स्क्वायर, जो कि 36 है, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 आ जाएगा कितना 6, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 6। आया समझ कि नहीं आया बच्चे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। एक मिनट बच्चे जल्दी से कलर बदल लिया जाए। अगर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। ये बनेगा एक्स वाई प्लस एक्स ओवर वाई, ठीक है बच्चे, एक्स ओवर वाई, वाई ओवर एक्स प्लस 1/xy। तो पहली और चौथी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर ये बना, ठीक है। अब अगर दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो रिजल्ट बनेगा एक्स वाई माइनस माइनस वाई ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर वाई माइनस 1/xy, ठीक है जी, इनको ही मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो कहने का मतलब पहली पहली और चौथी को हमने मल्टीप्लाई किया, तो इनके रिजल्ट भी मल्टीप्लाई होंगे, 6 × 6 कितना हो गया 36, ठीक है। और दूसरी और तीसरी को हमने मल्टीप्लाई किया तो इनके रिजल्ट भी मल्टीप्लाई होंगे, तो √32 इंटू √32, √30 4√2, या √32 बोल सकते हो, 4√2 इंटू 4√2, ठीक है बच्चे, या √32 बोल सकते हो आप, √32 इंटू √32, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट्स बने, एक रिजल्ट ये बना, एक रिजल्ट ये बना, इनको हम कर देते हैं प्लस। अब देखो बच्चे प्लस करने से क्या चमत्कार होता है, ध्यान देना। अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूं तो ये देखो, ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बनेगा क्या बच्चे। अच्छा एक चीज और है, यहां ध्यान देना, ये बनेगा माइनस माइनस, यहाँ प्लस बनेगा बच्चे, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन आना है। तो ये रिजल्ट प्लस करने पर बना क्या, ये बना बच्चे 2xy प्लस 2/xy इज इक्वल्स टू, ये बना। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो xy प्लस 1/xy, ये बन जाएगा कितना 36, 36,
और 4 4 16, 16 32, 36 और 32, 36 और 32, ये बन जाएगा 68। 68 यहाँ लिख देंगे, 2 से काट देंगे, ये बन जाएगा रिजल्ट कितना बचे 34। कितना बन गया जी रिजल्ट 34। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, बी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे? ठीक है जी, आया समझ की नहीं? बच्चे ये क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन इसमें भी देर क्यों लगी, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, हर क्वेश्चन आसान नहीं होगा बच्चे, मैक्सिमम क्वेश्चन आसान ही होते हैं। अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन लंबी भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? A natural number when divided by 4, 5, 6, 7, 8 and 9 leaves remainder 1 in each case. Find the smallest of all such numbers. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवालों में बच्चा आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप इन सभी नंबर्स का लेंगे एलसीएम। 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। फटाफट से इनका एलसीएम लो जी। क्या एलसीएम बनेगा? 2 से काटो, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6, 2 7 2 4 9। अगेन 2 से कट रहा है, काटो जी, 2 1 5। वैसे आप यहाँ ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन जो सिस्टमेटिक अप्रोच है मैं इसे समझा रहा हूँ। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, लेकिन चलो 2 एक प्राइम नंबर है, उसको छोड़ दो अभी यहाँ पे। अच्छा, अब 3 3 के ऊपर आओ, 3 से काटो, 3 1 5 1 7 2 3 3 9। अब सारे प्राइम नंबर बचे, हाँ जी सारे प्राइम नंबर बचे। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 3 12 12 5 60 60 इंटू 7 इंटू 2 3 6 420 इंटू 6 6 6 2 12 6 24 25 2 4 2 0। और रिमाइंडर क्या कह रहा है? रिमाइंडर हर केस में एक बच रहा है, तो उसमें एक जोड़ना भी पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा 2521। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? सी ऑप्शन आंसर। आया समझ क्या करना है इसमें? अगर सभी केस में रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इनके एलसीएम से अगर डिवाइड किया जाए तो भी रिमाइंडर 1 ही बचना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। समझ गए? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्वेश्चन है बच्चे? A thief escaped from a prison at 2 p.m. and travels away at a speed of 30 kilometers per hour. The police realize the escape at 3:30 p.m. and start the chase then at a speed of 40 kilometers per hour. At what time will the police catch the thief and at what distance from the prison the thief was? बच्चे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। ये प्रिजन है, प्रिजन से थीफ भागता है 2 बजे। इसके बारे में पता कब लगा? 3 3:30 बजे। तो जब इसके बारे में पता लगा तब तक थीफ जो है 1.5 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा 30 की स्पीड से। तो 30 की स्पीड से 45 किलोमीटर कवर कर चुका होगा। समझ गए? कितने बज चुके हैं? 3:30 बज चुके हैं। ठीक 3:30 बजे यहां से पुलिसमैन उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। किस स्पीड से? 40 की स्पीड से। पुलिस का स्पीड ज्यादा है, थीफ का स्पीड कम है, तो आगे जाके थीफ पकड़ा जाएगा। कितने टाइम में पकड़ा जाएगा, कितने आवर्स में पकड़ा जाएगा? 45 बटा रिलेटिव स्पीड, 40 माइनस 30 10, 4.5 घंटों में पकड़ा जाएगा। तो 3:30 बजे के बाद 4.5 घंटे मतलब 8 बजे पकड़ा जाएगा। आया समझ इतना कि नहीं आया? तो थीफ जो है 8 बजे पकड़ा जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आगे। अब क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि प्रिजन से कितने किलोमीटर आगे, प्रिजन से कितने किलोमीटर आगे थीफ पकड़ा गया। ठीक है, कौन सा डिस्टेंस पूछा हुआ आपसे? आपसे ये डिस्टेंस पूछा हुआ है। ये डिस्टेंस बच्चे किसने कवर किया? पुलिसमैन ने कवर किया। कितने घंटों में कवर किया? 4.5 घंटों में कवर किया। कितनी स्पीड से कवर किया? 40 की स्पीड से। तो 40 की स्पीड से 4.5 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर हो गया जी? 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गया। ये भी आपसे पूछा जा रहा था। तो दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। एक पहला क्वेश्चन का आंसर है 8 बजे पकड़ा जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि प्रिजन से कितने किलोमीटर आगे थी पकड़ा गया? 180 किलोमीटर आगे पकड़ा गया। आया बच्चे समझ की नहीं आया? ठीक है जी। तो ये थे बच्चे आज के क्वेश्चन। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए सेट के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।